सर आजकल होम लोन लेते हुए बैंक्स ओडी स्कीम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं जी तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सी इट्स अ ट्रैप एंड आई विल टेल यू व्हाई। सी अगर क्लाइंट का होम लोन लिया क्लाइंट ने 1.5 करोड़ का एट 7.5% इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स राइट, एंड उसके पास सरप्लस है अज्यूम से 50 लाख रुपीज का विच द ही हैज पार्क्ड इन ओडी और से मैक्स गेन, जैसे एसबीआई मैक्स गेन बोलता है, उसमें उसने पार्क कर दिया राइट। तो उसका ईएमआई होगा करीब 1,20,839। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 जहाँ पे उसने ओडी या मैक्स गेन अकाउंट ओपन किया है, तो उससे क्या होगा, 50 लाख पार्क करने से क्या होगा, उसकी टेन्योर जो है रिड्यूस हो जाएगी 10 ईयर्स से, तो 123 मंथ्स रिडक्शन हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ 20 ईयर्स ही विल पे नाउ इन 10 ईयर्स राइट। तो उसमें वो ऑप्शन 1 में क्या करेगा, सिंस उसने ईएमआई सेव किया है 123 मंथ्स के, तो हम बोलेंगे कि उसको आप इन्वेस्ट कर दो 1,20,839 फॉर 123 मंथ्स SIP। तो उसका फाइनल कॉर्पस एट द रेट ऑफ 12% CAGR विल बिकम 3.12 crores, which after tax will be 2.88 crore. So this is good, but let's look at the other option. So option 2 is basically you're investing the lump sum amount from day one. तो tenure will be 20 years. आप 50 लाख जो है मैक्स गेन में नहीं डाल के आप म्यूचुअल फंड में डाल देंगे for 20 years. तो इन्वेस्टमेंट will be 50 lakhs for 20 years and final corpus at the end of 20 years with 12% CAGR will become 5.76 crores, which is post-tax corpus of 4.91 crores. तो आप देखेंगे ये दोनों का जो डिफरेंस है, नेट एडिशनल कॉर्पस जनरेटेड इज 2.03 करोड़। आपको इस फिगर से कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बेसिकली इसमें आपका जो 50 लाख है वो तो निकल आया और जो बैलेंस 1.5 करोड़ है वो आपका होम लोन जो है पूरा आपने रिकवर कर लिया। बहुत बढ़िया सर, दिस इज एन आई ओपनर। एज यू राइटली सेड, एवरी होम लोन टेकर शुड अवॉइड दिस ट्रैप।